हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 से 30 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, जो इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक के इस बार के परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं साथियों। आपको वीडियो के अंत तक देखना है। तो साथियों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस प्रकार के आने वाले बहुत सारी वीडियो है जो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। साथियों, हर सब्जेक्ट का आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको 99% ये मिलने की चांस होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो साथियों, कर कौन पादप हार्मोन है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो पादप हार्मोन है, राइट आंसर डी हो जाएगा। साथियों, इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है जो चीनी के पाचन में सहायक होते हैं साथियों। चीनी जो हम लोग लेते हैं उसके पाचन में ये सहायक होते हैं, अग्नाशय से स्रावित होने में। थायरॉक्सिन, ये थायराइड से स्रावित होने वाले एक हार्मोन होता है साथियों। इंसुलिन ये जनन से संबंधित एक हार्मोन है। तो ये पूछ रहा है पादप हार्मोन, तो वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ज्यादा समय नहीं लेंगे साथियों। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, सुरगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो साथियों, सुंगरम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो केरल हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, केरल। अब बात करते हैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन का। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन। तो साथियों, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। तो साथियों, दंत मंजन प्रायः कैसा होता है, क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पहले आप समझ लीजिए, क्षार जो क्षारीय होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है साथियों। तो जो क्षारीय होते हैं उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है साथियों, 7 से अधिक। और जो अम्लीय होते हैं, अम्ल होते हैं, उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो कभी कभी ये बात भी पूछ लिया जाता है, 7 से कम होता है। तो साथियों, ध्यान रखना है बिल्कुल। तो दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है क्षारीय होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। साथियों, आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी ये मात्रक विहीन होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आवर्धन को साथियों एम से सूचित करते हैं। अब बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का, क्लोरीन की बाह्यतम, साथियों यहाँ ह होगा, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, कितनी होती है साथियों इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप जानते हैं क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। और इसका कक्षा के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, 2 8 7 होता है, यानी 2 8 और 7 17 पूरा जाएगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर, बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का। क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो साथियों, सबसे सरल यौगिक करा यानी सबसे छोटी आसान, तो वह है मीथेन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, जो क्या होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते हैं साथियों। फर्स्ट होते हैं एल्केन, उसके बाद क्या होता है एल्कीन, और उसके बाद होते हैं अल्काइन होते हैं साथियों, अल्काइन होते हैं। तो इस प्रकार से होते हैं साथियों। और मीथेन का सूत्र क्या होता है, अगर आपको कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि मीथेन का सूत्र क्या होता है। साथियों, मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है। इथेन का सूत्र पूछे तो C2H6 होता है। आपको प्रोपेन पूछे तो प्रोपेन C3 और H क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और ब्यूटेन का पूछे तो आपका C4H10 हो जाएगा साथियों, इसका सूत्र हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो कौन सा संबंध सत्य है। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, ओम के नियम से भी आप जानते हैं, आई बराबर क्या होता है V/R होता है।
आप बट्टे 1 कर लीजिए, इधर भी को इधर ला लीजिए, तो I इंटू आर हो जाएगा, जो आपका ये एक संबंध निकलता है साथियों, तो यही संबंध होगा। अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है तो कितनी होती है साथियों, तो 2n²। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2n² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी 2n²। यानी साथियों कोश का सिंपल सी बात हिंदी होता है कक्षा, और कक्षा की संख्या कितनी होती है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, कक्षा की संख्या 7 होते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा एकदम, कक्षा की संख्या 7 होता है। अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो दर्शाता है तो बौने पौधे जो एलील होते हैं स्मॉल टी, वो बौने पौधे होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। कई बार ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है। अब 10 नंबर बात करते हैं, मेरुरज्जु निकलता है परम मस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स और मेडुला से, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोगेंटा इसका फुल नाम होता है, ऑप्शन नंबर डी साथियों। परम मस्तिष्क सेरिब्रम और सेरिबेलम, पॉन्स होता है पश्च मस्तिष्क होता है साथियों। अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप अंतरिक्ष में हैं तो आकाश आपको किस रंग को दिखाई देगा, तो काला रंग का दिखाई देगा, यानी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा, काला, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का साथियों, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो रक्त के स्राव कौन रोकता है, तो प्लेटलेट्स रोकता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, साथियों एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। बी है एल्कीन का सूत्र है, किसका सूत्र है, आपको एल्कीन का सूत्र होता है, एल्कीन का सूत्र होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा एल्कीन। और क्या है, डी ऑप्शन जो है अल्काइन का सूत्र होता है, अल्काइन का सूत्र होता है साथियों, अल्काइन का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अल्काइन का सूत्र होता है, ये अल्काइन का सूत्र होता है। अब बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन का, तो क्या है अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोटरसाइकिल से चलना। 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो साथियों ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होते हैं और इसके आबंध भी 2 होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी, तो साथियों जानते हैं पौधे जो होते हैं स्वयंपोषी होते हैं, उनमें सभी चीज़ की जरूरत होती है, पर्णहरित यानी जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग अपवर्तन कहाँ होता है, अधिकांश भाग का अपवर्तन कहाँ होता है साथियों, तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होता है, सॉरी दोस्तों इसका राइट आंसर अभिनेत्र साथियों, नेत्र पर होता है, नेत्र अभिनेत्र लेंस, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, नेत्र। अब बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो साथियों 18 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो साथियों किससे करती है, तो परावैंगनी विकिरण से, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, कोयला, लकड़ी, इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। 19 नंबर क्वेश्चन है स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, तो 19 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस, नेचुरली गैस, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो साथियों उभयलिंगी का मतलब होता है कि दोनों लिंग एक ही जंतु में उत्पन्न हो, मादा और फीमेल लिंग जो हो एक ही जंतु में उपस्थित हो, तो ऐसा कौन सा जीव है, केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, तो उभयलिंगी कौन है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केचुआ जो है उभयलिंगी है या द्विलिंगी, उभयलिंगी को साथियों द्विलिंगी भी कहते हैं, इसको द्विलिंगी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा द्विलिंगी।
अब बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? तो साथियों कौन एकलिंगी पुष्प है 21 नंबर क्वेश्चन का? गुड़हल पुष्प, सरसों का पुष्प, पपीता पुष्प, गुलाब पुष्प। तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? पपीता का पुष्प जो है एकलिंगी है, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी। अब बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा धातु है साथियों? तो वो है ब्रोमीन है, जो राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। साथियों कभी कभी आपको अधातु की जगह धातु पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो धातु में हो जाएगा आपका मरकरी हो जाएगा। साथियों क्या होगा? मरकरी या पारा जो हो जाएगा, कमरे के ताप पर द्रव में रहता है। ठीक है साथियों, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है तो या धोबन सोडा, साथियों इसका नाम होता है दूसरा धोबिया सोडा, या वाशिंग सोडा, या फिर सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग होता है, वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? साथियों कौन ऐसा रोग है जीवाणु द्वारा नहीं होता है? गनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है साथियों जो जीवाणु द्वारा नहीं होता है? तो वो है मस्सा, यानी साथ मस्सा का दूसरा नाम कैंसर होता है। मस्सा यानी कैंसर जो होता है जीवाणु के कारण नहीं होते, और शेष गनोरिया, सिफिलिस ये सभी जीवाणु के कारण होते हैं। अब बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो 25 का क्या हो जाएगा? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो 25 नंबर का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा 25 का जो हो जाएगा आपका 25 का राइट आंसर सोडियम। सोडियम का संकेत होता है Na, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सोडियम Na हो जाएगा। साथियों इसका परमाणु संख्या भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसकी परमाणु संख्या 11 होता है। अब बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों? तो ऑक्सीजन का योग कहलाता है उपचयन, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपचयन हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों, अगर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन का योग कहा दे तो अपचयन हो जाएगा। साथियों क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा जब नाइट्रोजन कह दे तो। अब बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन का, क्या है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो 27 नंबर का हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। सॉरी साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैव मात्रा, बायोमास। क्या हो जाएगा? बायोमास हो जाएगा। अब बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन का, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको संगमरमर कहा जाता है, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट भी, और इसी को चौक भी कहा जाता है साथियों, इसी को चौक भी, मार्बल भी इसी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मार्बल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन का, तो क्या है अगला क्वेश्चन? तो साथियों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है? क्या होता है साथियों? अतिभारण कहे या फिर लघुपथन कहे, दोनों समय जब होता है तो विद्युत मान क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी, बहुत अधिक हो जाता है। तो साथियों आज के वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।